नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रिक के बारे में जिसको अगर आप अपनाएं तो आप अपने मकान का खर्चा बचा सकते हैं। कम से कम भी 3 से 4 लाख या 5 लाख भी आप बचा सकते हैं। तो ज़्यादातर आप जो गलती है लोग कर देते हैं मकान बनाते समय, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ये जो गलती है ये अमूमन 80% लोग अपने मकान बनाते में करते हैं और इस गलती से आपको बचना है। ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये कौन सी गलती है? वो है आपकी जो मकान की जो नींव होती है। तो लोग क्या करते थे पिछले ज़माने में, जो मकान बनाते थे उसमें कॉलम्स नहीं हुआ करते थे। तो उसकी बजाय हम क्या करते थे, स्ट्रेंथ देने के लिए हम नीम काफ़ी चौड़ी रखते थे। जितने भी मकान के दरवाजे होते थे, ये कमरे होते थे, उनकी जो दीवारें होती थी उनके नीचे हम 18 इंची की, फिर 10 इंची की, फिर 9 इंची की ये दीवारें नीचे से भरते हुए लेके आते थे। उसके बाद फिर हम उस पर जो ज़मीन से ऊपर वाली दीवार स्टार्ट करते थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि नीचे से बहुत ज़्यादा हमारा जो है हैवी फाउंडेशंस बन के आता था, बहुत सारी ईंटें उसमें लग जाती थी। अब जो कि नई जनरेशन आई तो लोग इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने लगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। तो उसमें कॉलम्स और बीम्स और कैंटिलीवर बीम्स, इन पे बिल्डिंगें बनने लगी। जो आजकल जो कॉलम्स आप देखते हैं, हर दीवार में कॉलम होता है, फिर बीम्स होते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है कि ये जब हम बीम्स और कॉलम पे बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें भी लोग वही पुरानी जो विचारधारा जो थी, जिसमें हम नींव मोटी रखते हैं, फिर उसके बाद पतली, फिर और पतली। तो ये जो ईंटें हम नीचे लगा रहे हैं दोस्तों, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसका ज़ीरो बेनिफिट है। सिर्फ आपकी जो आउटसाइड वॉल्स होती हैं, जो मकान के आउटसाइड की जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, सिर्फ उनमें आपको नींव लगवानी है। उनमें भी इसलिए लगवानी है कि जिससे आप उसमें मिट्टी भरते हैं, जो उसका भराव करते हैं, वो मिट्टी को एक रोक लगी रहे, वो बाहर ना निकले, इधर से उधर ना निकले। और वाटर जो उसमें वाटर अकम्युलेशन है वो भी ना हो। तो ये सिर्फ इसका पर्पस इतना है, ना कोई वो स्ट्रेंथ देगा ना कुछ देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 2 मकान देखे। दोनों मकान आजू बाजू में बने हुए हैं, सेम डायमेंशंस, सेम कवर्ड एरिया। लेकिन जो पहला मकान था उसका खर्चा दूसरे मकान से लगभग 5 से 6 लाख रुपया ज़्यादा था। वो कैसे? उसने क्या करा, सारी दीवारें बनाई, नीचे से बीम्स बनाए, कॉलम्स बनाए, लेकिन ज़मीन से 6 फुट नीचे से वो हर कमरे के नीचे मोटी मोटी नींव लेकर आया, फिर उनमें प्लास्टर कराया अंदर से बाहर से। अननेसेसरी उसने जो है 40 से 42 हज़ार ईंटें उसमें एक्स्ट्रा लगवा डाली। 6 रुपये के हिसाब से आप अगर एक ईंट की कैलकुलेशन भी करो तो 50,000 ईंट का 6 पंजे 30, यानी 3 लाख रुपया तो उसने सिर्फ ईंटों में दे दिया। उसके बाद 1-1.5 लाख उसने लेबर में दे दिया। उसके बाद उसमें प्लास्टर में जो मटेरियल यूज़ हुआ उसमें लगा दिया। और जो समय का जो बर्बादी हुई वो अलग से। जो बराबर वाला मकान था उसने उसमें फाउंडेशंस अच्छे बनवाए, मजबूत बनवाए, बीम्स पे बिल्डिंग को खड़ा किया, साथ में कॉलम्स को अच्छी उसकी स्ट्रेंथ बनाई और बाउंड कर दिया मकान को। जो हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चरल जो इंजीनियरिंग होती है उसमें जो कैलकुलेशंस निकल के आती हैं, उसमें बीम्स और कॉलम्स आपस में बंध जाते हैं। तो जब हम उसको सारी स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड हम दे रहे हैं तो फिर उसके बाद नीचे उसके ईंट अगर हम भरेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आप इसे ऐसे समझिए, कुछ बिल्डिंग्स आपने देखी होगी जो सिर्फ कॉलम और बीम्स और स्लैब्स बन के रेडी हो जाती है, उसके बाद आपने देखा होगा उसमें ईंट का काम बाद में किया जाता है। अगर स्ट्रेंथ ईंट से आती तो वो सबसे पहले तो ईंट ही लगाते। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बेसमेंट होती है, कभी भी आप किसी बड़े मॉल के बेसमेंट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो साइड से पूरा खुला हुआ होता है, उसके नीचे हम गाड़ी खड़ी करते हैं। तो जब उसमें कोई वॉल नहीं होती, ना उसमें कोई ईंट होती बेसमेंट में, तो वो कैसे मकान टिका हुआ? वो तो फिर गिर जाएगा अगर ईंट नहीं लगाएंगे। तो स्ट्रेंथ ईंट की नहीं होती है, स्ट्रेंथ होती है हमारी बीम्स की और कॉलम्स की। आप जो पैसा है उसका 20% भी पैसा अगर आप अपने बीम्स की स्ट्रेंथ पे लगाएंगे, यानी अच्छा सरिया और अच्छी उसकी विड्थ रखेंगे आरसीसी की, तो वो आपकी मोटी नींव से करीब 50% ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मकान में मिलेगी। वहीं खर्चा आपका 80% कम हो गया। तो जो स्मार्ट वर्क है उसमें तो यही निकल के सामने आता है कि आप
कॉलम्स पे और बीम्स में पैसा खर्च करिए, ना कि उसकी नींव में जो एक्स्ट्रा बर्डन आप डाल रहे हो, एक्स्ट्रा उसमें सामान ठूसे जा रहे हो, ईंटें आप उसमें ठूसे जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो जीरो बेनिफिट है। तो उम्मीद करूँगा आप जब भी मकान बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आप बीम पे मकान बनाएं, उसमें बीम का इस्तेमाल करें, जो टाई बीम है उसको अच्छा खासा मोटा बीम बनाएं, 15 इंची का तो कम से कम होना चाहिए। और डिपेंड करता है आपकी कितने माले की बिल्डिंग है, कितनी स्टोरी आप उसमें बना रहे हो, उसके हिसाब से उसका सरिया कैलकुलेट होता है। अमूमन 3 मंजिल का अगर आप मकान बना रहे हो तो आप 16 का और 12 के सरिये का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो कॉलम के अंदर। और 15 इंच का आपका बीम होना चाहिए, जो आप उसमें भी 16 का आप सरिया यूज़ कर सकते हो, 16 और 12 का कॉम्बिनेशन, उसकी कैलकुलेशंस निकल के आ जाती हैं। तो इससे, इस ट्रिक से आप पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।